जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान कानून पर बुरी फंसी भारतीय जनता पार्टी। अकाली दल के बाद एक और नेता ने एनडीए छोड़ने की दी मोदी को धमकी। बीजेपी सरकार में खलबली मच गई है। एक एक कर बीजेपी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे किसान समर्थन में आया टैक्सी यूनियन, मोदी को दी धमकी, बोले किसानों को इंसाफ नहीं मिला तो रोडों पर उतरकर करेंगे हड़ताल। वहीं आपको तीसरी और सबसे अहम खबर में बताएंगे हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू, बीजेपी, ओवैसी और टीआरसी में कड़ी टक्कर। आपको तीनों खबरें विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। किसान कानून पर बुरी फंसी भारतीय जनता पार्टी। अकाली दल के बाद एक और सहयोगी ने दी एनडीए छोड़ने की धमकी। दरअसल आपको बता दें, किसान विरोधी कृषि कानून बनाने के लिए भाजपा की सरकार किसानों के साथ साथ विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। केंद्रीय मंत्री और सांसद हरसिमरत कौर ने कृषि कानून पर विरोध दर्ज करते हुए मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान इस कानून से खुश नहीं है, इसीलिए वो मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इस्तीफा दे रही हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का समर्थन करते हुए भाजपा के सहयोगी यानी पार्टी श्री मोदी अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है। अब खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में भाजपा के एक और सहयोगी पार्टी ने किसानों का समर्थन करते हुए एनडीए से नाता तोड़ने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें, खबर के मुताबिक आरएलपी और अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए भाजपा से अलग होने के संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि चूंकि आरएलपी एनडीए की घटक दल है, परंतु आरएलपी की ताकत किसान का जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बनने रहने के विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि वो देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए कृषि से संबंधित लगाए 3 बलों की ताकत बल वापस लें और इस कानून को जल्द से जल्द वापस लें। इसके बाद ही किसानों को दिल्ली में बातचीत के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक अनुरूप जगह दी जाए। आपको बता दें कि किसान सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को खूब समर्थन मिल रहा है। हालांकि भाजपा के समर्थक किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों के समर्थन कर रहे लोग भाजपा की जमकर निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि जय जवान जय किसान की बात करने वाली भाजपा सरकार ने आज किसानों के आगे जवान खड़े किए हुए हैं। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी यानी पूर्व चीफ राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल आपको बता दें, किसान कानून को लेकर अन्नदाताओं मैदानों में धरना दे रहे हैं और टीवी पर झूठे भाषण चल रहे हैं। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, न कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने हमला बोला। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच यूपी के पूर्व सीएम और सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने को जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसान करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्ष हैं, जिससे एसएसपी मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बनी रहे। भाजपा अब खत्म हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ नई दिल्ली और उसकी कुछ सीमाओं पर किसान का प्रदर्शन फिलहाल जारी है। आज यानी मंगलवार को इन्हीं अन्नदाताओं के आंदोलन का 6ठा दिन है। हालांकि दोपहर 3 बजे सरकार के साथ विज्ञान भवन में किसानों की बड़ी बैठक है। इसमें कृषि मंत्री से 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों मिलेंगे। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच इस बैठक के दौरान किसानों की समस्या का कुछ हल निकल सकता है। कुछ मीडिया चैनल्स ने प्रदर्शन पर डटे हुए किसानों को हवाले से बताया कि आज की बैठक से किसानों की खास उम्मीद है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कृषि कानून के खिलाफ किसानों के संघर्ष को न्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वो किसानों की आवाज क्यों सुन रहे हैं और इस मुद्दे पर उसकी हठी रवैया क्यों है। इस सिंह ने दोहराया कि उनकी सरकार इन काले कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कस्बों सुल्तानपुर लोधी और ढेर बाबा नामक की यात्रा के दौरान अनौपचारिक तौर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि जनता की बात सुनना सरकार का काम है। अगर कई राज्यों के किसान इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वास्तव में दुखी हैं। बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर में। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू, बीजेपी ओवैसी और टीआरसी में कड़ी टक्कर। हैदराबाद नगर निकाय के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक चलेगा। और आपको बता दें कि नगर निगम जीएसपी के 150 वार्डों के चुनाव के लिए 74,44,260 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में लगभग 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। चुनाव आयोग ने मतदाता के लिए बड़े पैमाने पर तैयार की है, जिसमें 48,000 चुनाव कर्मियों और 52,000 पुलिस कर्मियों की तैनात शामिल है। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो। चप्पल दे। तेल जाओ, तेल मारे। पटाखे कहाँ हैं? थोड़ी सी दूर रह जा।